तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर में। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के व्यक्तित्व नोबेल पुरस्कार में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल में व्यक्तिगत रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इनको मिला था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। ठीक है, सीवी रमन 1930 भौतिकी रमन प्रभाव के लिए मिला था इनको। ठीक है, हरगोविंद खुराना 1968, ठीक है, 1968 में। ठीक है, चिकित्सा जनित के चिकित्सा कृत्रिम जनित संश्लेषण के लिए। ठीक है, मदर टेरेसा 1979 शांति में मिला, शांति के क्षेत्र में 1979 में। ठीक है, शांति में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, ये भौतिकी चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला था। ठीक है, अमर्त्य सेन 1998, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, और ये अर्थशास्त्र के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। ठीक है, नीवी वीएस नयपॉल को मिला था 2001 में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको। ठीक है, वेंकटरमण रामकृष्णन 2009 रसायन राइबो सोम की संरचना और कार्यप्रणाली के राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय फिल्म हस्तियां। भानु अथैया को सम्मानित किया था 55वां ऑस्कर 1983 में, भानु अथैया को। ठीक है, और ये बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर गांधी 1982 में जो आया था गांधी, उसके लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए भानु अथैया को सम्मानित किया गया था। ठीक है, सत्यजीत रे 64वां ऑस्कर 1992। ठीक है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पुरस्कार इनको मिला गया था। ठीक है, सत्यजीत रे को। ठीक है, रेसुल कुट्टी, ठीक है, 21वां ऑस्कर 2009 में। ठीक है, बेस्ट साउंड मिक्सिंग स्लम डॉग मिलियनेयर 2008। ठीक है, स्लम डॉग मिलियनेयर 2008। ठीक है, गुलजार 21वां ऑस्कर 2009। ठीक है, ये बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग जाय के लिए जीत रहे। ठीक है, स्लम डॉग मिलियनेयर 2008 में मिला। ठीक है, गुलजार को। ए आर रहमान को मिला था 21वां ऑस्कर 2009। ठीक है, बेस्ट म्यूजिकल ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट म्यूजिक के लिए मिला था, और ये मिला था स्लम डॉग मिलियनेयर के मिला था 2008 में। ठीक है, एम एस कीरावानी चंद्र बोस 95वां ऑस्कर 2023 बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नामटू के लिए। आर ए रहमान 2022, आर 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 सॉरी आर आर के लिए 2022 में मिला था। ठीक है, कार्तिकी गोज विल्सन और गुनीत मोंगा 95वां ऑस्कर 2023 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर 2022। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। ठीक है, 1954 में सम्मानित किया गया था आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सीवी रमन चक्रवर्ती गोपालाचारी। ठीक है, 55वां ऑस्कर डॉक्टर भगवान दास जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को मिला था। ठीक है, 1958 में घोड़े केशव कर्वे को मिला था। 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन विधान चंद्र राय को मिला था। ठीक है,
ठीक है। 1954 में राष्ट्रपति राधाकृष्णन, सीवी रमन, चक्रवर्ती रमन चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी को, ठीक है। 1955 डॉक्टर भगवान दास जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया। 1957 गोविंद वल्लभ पंत। 1958 में मिला था घोड़े केशव कर्वे को। 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान चंद्र रॉय को मिला था। 1962 में मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंगन वामन काड़े को मिला था, ठीक है। 1966 को लाल बहादुर शास्त्री प्रथम मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करता। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था। 1975 में वीवी गिरी को मिला था। 1976 में के कामराज मरणोपरांत मिला था। 1980 में मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है। 1983, एक मिनट इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। 1983 में मिला था आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत मिला था इनको, ठीक है। 1987 में खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को मिला था, ठीक है। 1988 में एम जी रामचंद्र मरणोपरांत मिला था इनको, एम जी रामचंद्र मरणोपरांत मिला था। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत नेशनल मंडेला को मिला था, ठीक है। 1990 में 1991 में राजीव गांधी मरणोपरांत और सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत, मोरारजी देसाई मरणोपरांत। 1992 में सत्यजीत रे, जे आर डी टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत मिला था, ठीक है। 1997 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आसफ अली मरणोपरांत गुजारीलाल नंदा को मिला था। 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी श्री सुब्रमण्यम को मिला था, ठीक है। 1999 में जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत प्रोफेसर अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलई मरणोपरांत पंडित रविशंकर को मिला था 1999 में, ठीक है। 1991 में जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बारदोली मरणोपरांत पंडित रविशंकर को मिला था, ठीक है। 2001 को लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह को मिला था, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को मिला था। 1909 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। 2014 में प्रोफेसर एन आर राव सचिन तेंदुलकर को मिला था 2014 में, ठीक है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत मिला था। 2019 में प्रणब मुखर्जी भूपेन हजारिका मरणोपरांत, नानाजी देशमुख मरणोपरांत मिला था, ठीक है। पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्कार 1954 में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री है, ठीक है। देखिए पद्म पुरस्कार प्रमुख 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। प्रमुख 3 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रथम है पद्म भूषण, ठीक है, ठीक है। पहला है पद्म भूषण, यह असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्म भूषण यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। पहला है पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री यह विशेष सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार दो व्यक्ति को व्यक्तिगत दिया जाता है या संस्था श्रेणी में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में की गई थी। यह पुरस्कार घोषणा सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, उस दिन दिया जाता है, ठीक है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, यह पुरस्कार संस्था 2019 में की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों, संस्थानों, संगठनों को प्रदान किया जाता है। इसके तहत एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाते, ठीक है। वीरता पुरस्कार, युद्धकालीन, ठीक है, और शीतकालीन, ठीक है। युद्धकालीन में है परमवीर चक्र है, महावीर चक्र जो है युद्धकालीन दिया जाता है, और वीर चक्र युद्धकालीन। शांतिकालीन अशोक चक्र दिया जाता है, कीर्ति चक्र दिया जाता है, और शौर्य चक्र दिया जाता है, ठीक है। युद्धकालीन में 3 परमवीर, महावीर चक्र, ठीक है, और वीर चक्र।
अशोक चक्र, चक्र, कार्ति चक्र, अशोक चक्र। वीरता पुरस्कार, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को पहले 3 वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना 15 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। ठीक है। इसके बाद 4 जनवरी 1952 को भारत सरकार द्वारा अन्य 3 वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र, अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकंड, अशोक चक्र थर्ड स्थापित 1952 में, जिन्हें 15 अगस्त 1947 को प्रभावी माना गया था। 1967 में इस पुरस्कारों का नाम अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है। देखिए, अशोक चक्र फर्स्ट का हो गया अशोक चक्र, सेकंड का हो गया कीर्ति चक्र और अशोक थर्ड का हो गया शौर्य चक्र। ठीक है। ये 1952 में गठित किया गया था और 1947 से प्रभावी माना गया था। 1967 में इन्हें बदल दिया गया। वीरता पुरस्कार थल सेना, नौसेना, वायुसेना और कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को प्रदान की जाती है। युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र। ठीक है। यह भारत सरकार द्वारा सैन्य अलंकरण जिसे युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और वीरता विशिष्ट कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह वीर चक्र पदक काश बना होता है, जिस पर एक ओर इंद्र के वज्र की 4 प्रकृतियां बनी होती है, जिस दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। ठीक है। देखिए, महावीर चक्र, महावीर चक्र में क्या होता है? महावीर चक्र युद्ध के दौरान विशिष्ट वीरता के लिए। ठीक है। युद्ध के दौरान विशिष्ट वीरता के लिए। ठीक है। सैनिकों। ठीक है। विशिष्ट वीरता कार्यों के लिए प्रदान किया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है। वीर चक्र पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, जिस पर एक तरफ 5 कोण वाला सितार बना होता है। ठीक है। 5 कोण वाला सितार बना होता है। इसमें सितार होता है, उसमें दो दो चार, जिसमें केंद्र में भारत का राष्ट्र चिन्ह बना होता है तथा दूसरी तरफ हिंदी और अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा होता है। 2 कमल के फूल चक्र बने होते हैं। शीतकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। ठीक है। अशोक चक्र, यह शांति काल के दौरान। ठीक है। ये शांति काल के दौरान वीरता, साहित्य, कार्रवाई का आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र। ठीक है। शांति काल के दौरान वीरता, साहित्य, कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए। ठीक है। दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। कीर्ति चक्र यह शीतकालीन के दौरान वीरता, साहित्य, ठीक है, कार्रवाई, आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है कीर्ति पुरस्कार। ठीक है। शौर्य चक्र यह शीतकालीन के दौरान वीरता प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह भारतीय सेना, यह भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, सेना नहीं भैया। ठीक है। यह सरकार द्वारा इसकी स्थापना 1969 में दादा साहब फाल्के के भारतीय सिनेमा में योगदान की स्मृति में दी गई थी। इन्होंने 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशन किया था। ठीक है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल पदक, एक सॉल, 1 लाख रुपए नगद प्रदान किया था। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण और मंत्रालय में फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है।
वर्ष के लिए, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में जो दिया गया था, देविका रानी हिंदी के लिए दिया गया था, ठीक है। देविका रानी हिंदी के लिए, ठीक है। 1970 में दिया गया था वीरेंद्र नाथ सरदार सरकार को बंगाली के लिए, ठीक है। 1971 में दिया गया था पृथ्वीराज कपूर मरणोपरांत हिंदी के लिए, ठीक है। 1969 में देविका रानी हिंदी, 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार, ठीक है, और 1971 में पृथ्वीराज कपूर हिंदी। 1972 में पंकज मलिक बांग्ली बंगाली हिंदी के लिए दिया गया था। 1973 में सुलोचना रूबी मारियस हिंदी के लिए। 1974 में बी एन रेड्डी तेलुगु। 1975 में धीरेन गांगुली बंगाली। उन्नीस सौ छिहत्तर में कानन कानन देवी बंगाली, ठीक है। कानन देवी बंगाली के लिए, ठीक है। 1977 में नीतीश बोस बंगाली हिंदी के लिए, ठीक है। 1978 में रामचंद्र बुराल बंगाली हिंदी। 1969 सो सोहराब मोदी हिंदी, ठीक है। 1980 पी जयराज हिंदी तेलुगु के लिए, ठीक है। 1980 में। 1981 में नौशाद अली हिंदी, ठीक है। 1982 में एल वी प्रसाद तमिल तेलुगु हिंदी। 1983 दुर्गा खोड़े हिंदी मराठी के लिए मिला गया था, ठीक है। सत्यजीत रे बंगाली 1900 बंगाली के लिए, ठीक है। 1984। ये इंपॉर्टेंट है भैया। 1985 में दासा फाल्के बी शांताराम मराठी हिंदी के लिए मिला था, ठीक है। 1986 में बी नागी रेड्डी तेलुगु के लिए। 1987 में राज कपूर हिंदी के लिए। 1988 में अशोक कुमार हिंदी के लिए, ठीक है। 1989 में लता मंगेशकर हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी के लिए, ठीक है। 1900 अन्नी अक्कीनेनी नागेश्वर राव तेलुगु के लिए, ठीक है। 1991 भालजी पेढ़ाकर पेढ़ाकर मराठी के लिए। 1992 में भूपेन हजारिका असमिया के लिए। 1993 में मजरू सुल्तान पुरी के लिए हिंदी के लिए। 1984 में दिलीप कुमार हिंदी के लिए, ठीक है। दिलीप कुमार को हिंदी के लिए। 1985 में डॉक्टर राज कपूर कन्नड़ के लिए, ठीक है। 1986 में शिवाजी गणेशन तमिल के लिए। 1987 में की प्रदीप हिंदी के लिए। 1998 में बी आर चोपड़ा हिंदी के लिए, ठीक है। 1999 में ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी के लिए। 2000 में आशा भोसले हिंदी मराठी के लिए। 2001 में यश चोपड़ा को हिंदी के लिए, ठीक है। 2002 में देव आनंद हिंदी के लिए। 2003 में मृदुल सेन बंगाली हिंदी के लिए। 2004 में अड्डूर गोपाल कृष्ण मलयालम के लिए। 2005 में श्यामन बेनेगल हिंदी के लिए। 2006 में तपन सिन्हा बंगाली हिंदी के लिए। 2007 में मन्ना डे हिंदी बंगाली के लिए। 2008 में के वी मूर्ति हिंदी के लिए। 2009 में डी नम्मा नायडू तेलुगु के लिए। 2010 में के बाला चंदर तमिल तेलुगु के लिए। 2010 में सौमित्र चटर्जी बंगाली के लिए। 2012 में प्राण हिंदी के लिए। 2013 में गुलजार हिंदी के लिए। 2014 में शशि कपूर हिंदी के लिए। 2015 में मनोज कुमार को हिंदी के लिए। 2016 में के विश्वनाथन को तेलुगु के लिए। 2017 में विनोद
खन्ना को हिंदी के लिए मडोर प्रांत मिला था इनको, ठीक है। दो हजार अठारह में अमिताभ बच्चन हिंदी के लिए, 2019 में रजनीकांत तमिल और हिंदी के लिए, 2020 में आशा पारेख हिंदी के लिए, 2021 में वहीदा रहमान हिंदी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग यहाँ से देखेंगे। यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा किसी लेख को उसके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान में दिए जाने वाला सबसे पुराना सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं की अंग्रेजी भाषा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए, वाग्देवी सरस्वती और प्रतिमा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 11 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में। और वाग्देवी सरस्वती की एक प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार, ठीक है। 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम में। किसको दिया था? जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था, ठीक है। 1966 में 1966 में दिया गया था ताराशंकर बंदोपाध्याय बांग्ला के लिए। 1967 में दिया गया था आपको उमाशंकर जोशी केवी पुट्टा गुजराती कन्नड़ के लिए। 1968 में आपको दिया गया था सुमित्रानंद पंत हिंदी के लिए। 1969 में आपको दिया गया था फिराक गोरखपुरी उर्दू के लिए। 1970 में आपको दिया गया था विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु के लिए। 1971 में आपको दिया गया था विष्णु डे बांग्ला के लिए, ठीक है, विष्णु डे बांग्ला के लिए, ठीक है। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी के लिए 72 में। 1973 में D.R. बंद्रे और गोपीनाथ मोहंती। बंद्रे को दिया था कन्नड़ के लिए और मोहंती को दिया गया था उड़ीसा के लिए, ठीक है, 1973 में। 1974 में विष्णु सखाराम खड़ेकर। 1975 में PV अखिलंदम तमिल के लिए। 1976 में आशापुरा देवी बांग्ला प्रथम महिला, ठीक है। 1977 में विश्वराम करानाथन कन्नड़ के लिए, ठीक है। 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आएगी के लिए। 1999 से वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य असमिया के लिए। 1980 में S.K. कोटेक्कर मलयालम के लिए। 1981 में अमृत प्रतिम पंजाबी के लिए। 1982 में आपका महादेवी वर्मा हिंदी को दिया गया था, ठीक है। 1983 में दिया गया था सस्ती वेंकटेश अयंगर को तेलुगु के लिए, 83 में दिया गया था, ठीक है। 1984 में थकाई विश्वशंकर पल्लई को दिया गया था, ठीक है, थकाजी विश्वशंकर पल्लई को दिया गया था 84 में, ठीक। 85 में आपको दिया गया था पन्ना लाल पटेल गुजराती में। 86 में दिया गया था सचिदानंद उत्तरायण उड़ीसा के लिए, ठीक है। 1987 में दिया गया था विष्णु वामन सिरवाड़कर, ठीक है, मराठी। 1988 में सी नारायण रेड्डी को मिला था। 1989 में मिला था पुतर पुर्तलुन लेन हैदर उर्दू के लिए। 1990 में था विनायक कृष्ण गोकाई कन्नड़। ये बीच वाला नहीं दिखा रहा, 23 नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों।
पता नहीं बीच वाला क्यों नहीं आ रहा। 23 नंबर पेज गायब हो गया है। 23 नंबर पेज के लिए हम लिखते हैं आपको सॉरी। ठीक है, ठीक है भैया, माफ़ी चाहते हैं। ये बंदा बन ही नहीं पा रहा है, अजीब अजीब सा बंदा। ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते हैं 24 पेज पे। ठीक है, देख लिया जाएगा 24 को भी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। ठीक है, IAEA अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पे है इसका मुख्यालय? वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, 29 जुलाई। ठीक है, ये हुआ था आपका 29 जुलाई 1957 में इसका निर्माण हुआ था। परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक बढ़ावा देने के लिए। बढ़ावा ही क्यों देना भाई, अगर शांतिपूर्वक रखना चाहते हो परमाणु ऊर्जा को तो। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय हेंग नीदरलैंड। ठीक है, और इसका मुख्यालय है 1 जुलाई 2002। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु के सबसे गंभीर अपराधों के नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, आक्रामकता के आरोपी व्यक्तियों को जांच करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास रोम इटली। ठीक है, 1977। ठीक है, विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन और पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसे वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। जिनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और 11 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1969 में इसका 1999 में इसका गठन हुआ था। श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका 1944 को गठन हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वैश्विक मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। विश्व बैंक वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका 1944। ठीक है, विकास प्रयोजकों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना, गरीबी को कम करना और साझा समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देना। WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड 7 अप्रैल 1948। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। पेरिस फ्रांस 16 नवंबर 1945। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के साहित्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना। विश्व बौद्धिक आपदा संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड 1967। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा 1967। ठीक है, एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास में मदद करना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950। मौसम, जलवायु, जल विज्ञान, पर्यावरण से संबंधित सेवाओं के वितरण और उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नेतृत्व और विशेष प्रदान करना। संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन वियना ऑस्ट्रेलिया 17 नवंबर 1966। गरीबी में कमी, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध और संधि संगठन के लिए तैयार वियना ऑस्ट्रिया 1966। ठीक है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के लिए बढ़ावा देना और सत्यापन व्यवस्था का निर्माण करना।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, लंदन में है और 1968 में इसका 1948 में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन की रक्षा और सुरक्षा में सुधार, समुद्री वायुमंडल भूमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। विश्व डाक संघ, बर्न स्विट्जरलैंड 1984। सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मॉन्ट्रियल कनाडा 4 अप्रैल 1947। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए वैश्विक मंच के रूप में कार्य करना। अन्य महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी स्थापना 15 मार्च 2006, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का मुख्यालय है। 47 देश हैं इसमें, ठीक है, टोटल 47 देश हैं और सदस्यों का चुनाव संयुक्त राज्य महासभा द्वारा होता है और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है। सदस्यता है तो सीटों के वितरण, ठीक है, एशिया प्रशांत देश 13 सीट है, ठीक है। पैर दुख गया था भाई। एशिया, जैसे हेतु वितरण एशिया प्रशांत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एशिया प्रशांत में है 13 सीटें, ठीक है। अफ्रीका में है 13 सीटें। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में है 8 सीटें। पश्चिमी यूरोप अन्य देश में है 7 सीटें। पूर्वी यूरोप में है 6 सीटें। वर्तमान अध्यक्ष, ये तो बात किया, ठीक है, इनको भी ना पड़ी। देखा है 23 वाला पेज आया कि नहीं? नहीं आया भैया। ठीक है, अब हम लोग आए हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हम देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, इसका 1 जनवरी 1995, ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सदस्य इसमें है 164। अपने सदस्यों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाना था, ठीक है, जिनेवा, ठीक है। यहाँ देखिए बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना थी बिम्स्टेक की 1997, ठीक है। जिनेवा का हुआ विश्व व्यापार संगठन का हुआ था 95 और इसका बिम्स्टेक का हुआ 97। मुख्यालय ढाका में है, ठीक है। सदस्य देश है बांग्लादेश के बाद भूटान है, भूटान के बाद भारत है, भारत के बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद श्रीलंका, फिर थाईलैंड है। एशियाई विकास बैंक, ADB, मुख्यालय 68, 9 दिसंबर 1966, ठीक है। 1966, ठीक है, 19 दिसंबर 1966 की स्थापना एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना हुई थी, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स का देखिए, ठीक है, ब्रिक्स के में पहला शिखर सम्मेलन 2009 में ये का तेरिन वर्ग में हुआ था, ठीक है, रूस के ये का तेरिन में ब्रिक्स का हुआ था। और सदस्य देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
एशियाई अवसंरचना निवेश, ठीक है, ये आईआईबी मुख्यालय बीजिंग चीन में है और 16 जनवरी 1916 को इसका स्थापना हुआ था और सदस्य देश है 105, भारत सहित 57 संस्थापक सदस्य देश है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, ठीक है, आसियान, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, ठीक है, 1900, एक मिनट, 1967, ठीक है, 60 है भाई। सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है, और 10 देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है। ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट एनडीबी, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 16 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय संघाई चीन में है और इसमें देश में है ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है पेट्रोलियम निर्यात ओपेक की, निर्यातों देशों का संगठन ओपेक। देखिए 1960 में इसका स्थापना हुआ था और ये बगदाद में हुआ था, ठीक है, 1960 बगदाद में हुआ था, ठीक है। सचिवालय जो है वियना में, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। देश है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, संस्थापक सदस्य देश है, ठीक है, इसमें 13 देश है। G7 ग्रुप ऑफ सेवन, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। G8 वर्ष 1997 में रूस शामिल हुआ, 2014 में रूस निलंबित हो गया, ठीक है। सदस्य देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, ठीक है। ठीक है, एशिया प्रशांत एपेक जो है, एपेक का स्थापना हुआ था 1989 में, ठीक है। सचिवालय सिंगापुर में है और देश है 21, ठीक है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए नीतियों पर चर्चा करना। G7, G20 ग्रुप ऑफ 20, स्थापना 1999, ठीक है। और सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, G20 में इटली, कनाडा, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मुख्यालय काठमांडू, नेपाल, दिसंबर 1985, ढाका। सदस्य देश 8 हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान। दक्षिण एशियाई सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में 1993 में और 27 देश है, 27 इसमें देश है, ठीक है। ठीक है, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन संधि द्वारा ब्रुसेल, बेल्जियम इसका नाटो का मुख्यालय है, ठीक है। और 30 इसमें सदस्य देश है, ठीक है। एक मिनट भाई, ये क्या हो गया? 30 सदस्य देश है, ठीक है, 30। 30 क्यों नहीं लिखा जा रहा है भाई? 30, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन 1996, सचिवालय संघाई, 8 देश हैं, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ठीक है। एससीओ के विश्व की प्रमुख संगठन, उसके मुख्यालय, ठीक है। आप लोग अभी मैच देखते हो ना, तो वहाँ जो कमेंट्री बॉक्स होती है, बड़े चूतिया टाइप के लोग होते हैं। हार्दिक पांड्या ये रूप धारण कर लेंगे, मैच हार रही है, रूप धारण कर लेंगे तो उनकी खैर नहीं। अबे क्यों खैर नहीं भाई? तुम रूप धारण करो, तो हम इसलिए मैच देख रहे हैं कि तुम रूप धारण करो भाई। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय का जिनेवा में है, ठीक है। और एशियाई विकास बैंक एडीबी का मनीला फिलीपींस में, ठीक है। एशियाई और संरचना निवेश, ठीक है, बीजिंग में। न्यू डेवलपमेंट एनडीबी का मुख्यालय संघाई में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का है पेरिस में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का है वियना ऑस्ट्रिया में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन काठमांडू सार्क में है, ठीक है, सार्क का है काठमांडू में, ठीक है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का जो है जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। यूरोपीय संघ का ब्रुसेल बेल्जियम में है, ठीक है। खाड़ी सहयोग परिषद रियाद सऊदी अरब में है, ठीक है। इस्लामिक सहयोग संगठन जेद्दा सऊदी अरब में है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में। संघाई सहयोग संगठन बीजिंग में। राष्ट्रमंडल लंदन में है। रेड क्रॉस जिनेवा में है। इंटरपोल लियोन फ्रांस में है, ठीक है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन, ठीक है, FAO का रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ऑस्ट्रेलिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय हैंग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय हैंग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास रोम इटली में। आपराधिक कृषि विकास रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में, यूएसए। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में। यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल कनाडा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जिनेवा में है, ठीक है। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग में। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग में। यूनिसेफ जो है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है वो जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जिनेवा में है, ठीक है। अरब लीग काहिरा में है। वैश्विक विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010, ठीक है। 2010 संस्कृतियों की तालमेल के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 2010। 2010 नाविक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2011 वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2011 रासायनिक विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। 2012 में सभी के लिए सतत ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। 2012 सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2013 क्विनोआ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2013 जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2014 पारिवारिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2014 क्रिस्टलियोग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2014 छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2014 फिलीपींस लोगों के साथ एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है।
फिलीपींस लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2015 मिट्टी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हम्म। देखिए 2015 का है प्रकाश और प्रकाश आधारित उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2015, ठीक है। 2016 में दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। 2017 में विकास कर्ताओं के लिए सतत पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2019 में रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। 2019 में मॉडरेशन ऑफ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। 2019 में स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2020 में नर्स और नाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। 2021 2020 में पादप स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2021 में बाल श्रम उन्मूलन मजदूरी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2021 में फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2021 सतत विकास के लिए रचनात्मक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2021 में शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। 2022 में कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2022 में कांच और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, कांच का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2022 में सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2022 में हुआ सतत पर्वतीय विकास और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। 2023 में बाजरा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2024 में मैक कैम्पलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 में ग्लेशियरों के लिए संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2026 में रेजलैंड्स और चरवाहों के अंतर्राष्ट्रीय, देखिए 2000 ये इंपॉर्टेंट है। 2023 से 2025-26 इंपॉर्टेंट, देखिए 2023 में हुआ बाजरा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। 2024 में कैम्पलेट्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 में ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2026 में रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। देखिए जनवरी में, यहाँ से हम लोग जनवरी का स्टार्ट करें, ठीक है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। 9 जनवरी को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, ठीक है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस, ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस और महात्मा गांधी शहादत दिवस, शहीद दिवस, ठीक है। जनवरी का अंतिम रविवार विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ठीक है। अंतिम रविवार, लास्ट संडे। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस, ठीक है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू की जयंती। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, सरोजिनी नायडू की जयंती, ठीक है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, ठीक है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। 24 फरवरी को
केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। 28 फरवरी को विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। मार्च, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मार्च का दूसरा बुधवार धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है। मार्च का दूसरा गुरुवार विश्व गुर्दा दिवस, किडनी डे, ठीक है। मार्च का दूसरा गुरुवार, ठीक है। मार्च का पहला बुधवार धूम्रपान। 12 मार्च दांडी दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस। 21 मार्च विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व मानव दिवस। 22 मार्च बिहार दिवस, विश्व जल दिवस, ठीक है। 22 मार्च बिहार दिवस, विश्व जल दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, भगत सिंह शहीद दिवस। 24 मार्च विश्व क्षय रोग टीबी दिवस और 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। दो अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल विश्व यकृत कृति दिवस, ठीक है। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस और 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस। पच्चीस अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से मई का स्टार्ट हो गया। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ठीक है। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। मई का पहला मंगलवार विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है। फर्स्ट मंगलवार। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को, ठीक है। और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। अठारह मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निषेध दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट है जून का, ठीक है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 27 जून को सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम एमएसएमई दिवस, ठीक है। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट जुलाई का, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई को।
ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है। अगर 7 अगस्त को विश्व हरकत राष्ट्रीय हरकत हथकरघा दिवस। ठीक है, जो हाथ से सामान बनाया था। 7 अगस्त को। ठीक है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। दो सितंबर नारियल दिवस। ठीक है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस। सॉरी हिंदी दिवस। 10 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस। ठीक है। 22 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। सितंबर का चौथा रविवार विश्व नदी दिवस। ठीक है। सितंबर का चौथा रविवार विश्व नदी दिवस। ठीक है। अक्टूबर। यहाँ से अक्टूबर पढ़ेंगे। ठीक है। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अक्टूबर का पहला सोमवार विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। अक्टूबर का पहला सोमवार विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर डॉल्फिन दिवस। 5 अक्टूबर डॉल्फिन दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है। 9 अक्टूबर विश्व डाकघर दिवस। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। 13 अक्टूबर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर राष्ट्रीय विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस।
5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन, मधुमेह दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू जन्म दिवस। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय ऑडिट अंकेक्षण दिवस, ठीक है। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस। 26 नवंबर संविधान दिवस। 1 दिसंबर एड्स दिवस। 8 दिवस, विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है। 3 दिसंबर विकलांग लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है। 18 दिसंबर को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, ठीक है। यहाँ पे सप्ताह देख लेते हैं, पखवाड़ा या सप्ताह जैसे बोलते हैं, कि जो हफ्ते भर चलता है, ठीक है। 4 से 10 जनवरी को आपको चलता है तेल संरक्षण सप्ताह, ठीक है। और 11 से आपका 17 जनवरी को चलता है सड़क सुरक्षा सप्ताह, ठीक है। 15 से आपका 21 जनवरी को चलता है पिन कोड सप्ताह, ठीक है। 4 से 10 मार्च तक चलता है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, ठीक है। 1 से 7 अप्रैल चलता है अध्यता निवारण सप्ताह, ठीक है। 14 से 20 अप्रैल चलता है अग्निशमन सेवा सप्ताह। 1 से 7 अगस्त चलता है विश्व स्तनपान सप्ताह। 25 से 8 सितंबर चलता है नेत्रदान पर राष्ट्रीय पखवाड़ा। 1 से 7 सितंबर चलता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ठीक है। 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। 2 से 8 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र अस्पृश्यता विरोध सप्ताह। 9 से 14 नवंबर 9 से 14 नवंबर विश्व विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। 14 से 20 नवंबर राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह। 19 से 25 कौमी एकता सप्ताह, विश्व विरासत सप्ताह, ठीक है, नवंबर। 8 से 14 दिसंबर अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह, ठीक है। यहाँ पे शोध संस्थान है, प्रमुख भारतीय शोध संस्थान, ठीक है।
प्रमुख भारतीय शोध संस्थान, ठीक है, ये देख लेते हैं क्या कितना तक है, उसके बाद देखते हैं इसमें दूसरा कहाँ तक है। ठीक है, ये कर लेते हैं, प्रमुख भारतीय शोध संस्थान कर लेते हैं। देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है कटक में है, ठीक है, एक मिनट। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में, केंद्रीय राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंदरी में है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा, केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान धनबाद, भारतीय लाख अनुसंधान रांची, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय पटसन जूट व समवर्गीय रेशा अनुसंधान बैरकपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा में है, ठीक है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु में है, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, वस्त्र अनुसंधान संस्था अहमदाबाद में, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में, केंद्रीय नारियल अनुसंधान कासरगोड केरल में है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण चंडीगढ़ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था भावनगर में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में, ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में, केंद्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान राज दुर्गापुर में, राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान लखनऊ में, विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। और वन अनुसंधान संस्था देहरादून में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान बेंगलुरु में है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर बरेली में, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानसरोवर गुरुग्राम में है, ठीक है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान अंबिका नगर राजस्थान में, ठीक है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डायग्नोस्टिक हैदराबाद में, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जगदीशपुर में, ठीक है। भारत परमाणु अनुसंधान ट्रॉम्बे में। नेक्स्ट है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है, ठीक है। राष्ट्रीय राज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है, ठीक है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल हरियाणा में है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है, केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय संरक्षण विभाग देहरादून में, राष्ट्रीय जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। ये देख लेता हूँ कितना है, उसके बाद से नेक्स्ट देखता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये यहाँ तक है, कंप्लीट कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए। रॉयल संग्रहालय तंजौर तमिलनाडु में है, ठीक है। रॉयल संग्रहालय तंजौर तमिलनाडु में है, ठीक है। सरकारी संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु में है, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है, निजाम संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है, सुधाकर संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में, राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में, आदिवासी संग्रहालय पताल लोक मध्य प्रदेश में, ठीक है। पताल लोक कोट है, ठीक है। विक्टोरिया जुबली संग्रहालय विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, सांची पुरातत्व संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में, श्री छत्रपति शाहू संग्रहालय कोल्हापुर, वायुसेना संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय नई दिल्ली में, महाराज संचार
चित्र संग्रहालय कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, पनडुब्बी संग्रहालय पुरसूरा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पार्सियन संग्रहालय अमृतसर पंजाब में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है, केलिको कपड़ा संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में है, बिरला प्रौद्योगिकी और तकनीकी संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सारनाथ संग्रहालय सारनाथ उत्तर प्रदेश में, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर राजस्थान में, स्वराज भवन संग्रहालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में, नौसेना संग्रहालय स्वर्ण ज्योति संग्रहालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय नई दिल्ली में है, नेवल एविएशन संग्रहालय वास्को डिगामा गोवा में है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रहते हैं 30 पेज तक, नेक्स्ट हम लोग 40 पेज तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी नहाना है, लाइट आया हुआ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ये। ठीक है, राज्यवार जीआई, ठीक है, भौगोलिक टैग जो मिलता है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद जीआई के बाद से क्या है आपका नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास के बाद से क्या है, हॉकी स्टेडियम, प्रमुख मंदिर है, समाचार एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी है, भारत में प्रथम है, विश्व में भारत में प्रथम महिला, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे पूछा। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ये सब भारत का मानक समय। ठीक है, तो ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 30 में हम लोग आगे रुक जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, अपना ख्याल रखिए, परिवार लोग ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय।